हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, वो व्यक्ति राइट नाउ आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग ये रहने वाली है। सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, नंबर 1 की एनर्जी आई है। ठीक है, नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन वी हैव नंबर 6, नंबर 5, नंबर 18। हार्ट चक्रा नंबर 4, अगेन नंबर 4, नंबर 6, नंबर 1 एंड दी नंबर 11। बॉटम से आ रहा है नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास 6 काफी आया है। ठीक है, 666 की एनर्जी आई है, 22 आया है, और हमारे पास 1111 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राशि की अगर मैं बात करूं, जो वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आई है मैं आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता देती हूँ। चाहे राशि आपसे मैच हो या ना हो, आपको सिर्फ आपकी यहाँ पे बोली हुई बातों को सुनना है। अगर वो आपसे मैच होती तो ये रीडिंग आपकी, अदरवाइज राशि आ भी जाए तो बात मैच ना हो तो कोई फर्क, फिर क्या फायदा है ना, फिर उससे कुछ मैच नहीं होता फिर। तो यहाँ पे जो भी राशि मैं आपको बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। ठीक है, तुला राशि यहाँ पे स्ट्रांग है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ राशियां यहाँ पे नजर आती हैं। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि आपके मन में एक दुविधा है जो यहाँ पे नजर आ रही है कि क्या इस व्यक्ति ने सबको सच में आपको भुला दिया है? क्या इस व्यक्ति ने सच में आपसे रिश्ता तोड़ लिया है? ठीक है, क्या ये व्यक्ति लौट के वापस आएगा, ये नहीं आएगा? क्या मुझे रुकना चाहिए? इस तरह के थॉट है आप लोगों के मन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि क्या सच में ये व्यक्ति मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या करूं? जैसे कश्मकश वाली सिचुएशन है, आपको यहाँ पे मैं ऐसी सिचुएशन में देख पा रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि देखो, आप इस व्यक्ति को राइट नाउ बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना, देखो आप इस कनेक्शन में ना तो देखो आपके साथ में जो प्यार मिला है आपको, ना तो आप वो भूल पा रहे हो। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग ना ही इस कनेक्शन में जो आपको दर्द मिला है, ना ही आप उसको अपनी लाइफ से निकाल पा रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है कि इस कनेक्शन में आपको एक चीज जो जरूर महसूस हो रही है, वो ये कि इस कनेक्शन में पहले जैसी बात नहीं रही। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, वैसा आपको अप्रोच नहीं कर रहा, या फिर वैसा आपके साथ में रिलेशनशिप लेके नहीं चल रही है, नहीं चल रहा, या फिर उनका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं बदल चुका है, ये व्यक्ति बदल चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं वजह से, इसी वजह से ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को मतलब इनके एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से ही आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। आप पहले इनको बहुत बातें मतलब अपनी शेयर करते थे, बहुत सारी चीजें इनके साथ में अपनी शेयर करते थे। ठीक है,
और हर दुख-सुख अपना मतलब इनको बताना या फिर इनको अपनी लाइफ़ की प्रायोरिटी बना के चलना, राइट? तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, ना तो इनसे ज़्यादा बात कर रहे हो, ना ही इनको अपनी लाइफ़ की बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हो, ना ही इनको अपनी लाइफ़ में जैसे कहते हैं ना सर आँखों पे बिठा के रखा हुआ था, अब वो भी नहीं कर रहे हो। ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रखी है आपने। ठीक है, पुरानी बातें व्यूअर्स आपको याद तो आती हैं, जो भी इस कनेक्शन में हैं, जो और आप उन पे डिस्कशन भी करना चाहते हो उस व्यक्ति के साथ में। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ऐसा नहीं है कि ये आप इस कनेक्शन को एक और मौका नहीं देना चाहते या इस व्यक्ति के साथ में अपने रिश्ते सुधारना नहीं चाहते। डेफ़िनेटली आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन जब-जब आपने इनसे उन प्रॉब्लम को लेके जो आपको इस कनेक्शन में फ़ील हो रही हैं, जब-जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की है ना, ये व्यक्ति डिस्कशन से भागे हैं। ठीक है? मतलब अपना एटीट्यूड और बिहेवियर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूखा-सा दिखाया आपकी तरफ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पे ज़्यादा फ़ोकस ना करना, इग्नोर करना बातों को, प्रॉब्लम को और इससे आपके जो अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं न कहीं बढ़ती चली गई और उसकी वजह से ये व्यक्ति आपके दिल से, ठीक है, हार्ट चक्रा लेके आए हो आप। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने आपके दिल में जो ये व्यक्ति था, अब वो मतलब नहीं है पहले की तरह। अब ये व्यक्ति आपके दिल से कहीं न कहीं वो जो जगह थी, ठीक है? वो उसको खो चुका है, जो प्रायोरिटी वाली जगह थी, जो किसी को इम्पोर्टेंस देने वाली जगह थी या किसी की केयर करने वाली जगह थी। जैसे कहते हैं ना हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको अपनी लाइफ़ में प्रायोरिटी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके सुख-दुःख का ध्यान रखते हैं, उसके दर्द और तकलीफ़ों का ध्यान रखते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हमारी वज़ह से उसको कोई दुःख ना हो, तकलीफ़ ना हो। लेकिन अभी ऐसा आपका ज़्यादा फ़ोकस यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, आपको ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर वो आपकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है? पहले की तरह आपकी केयर नहीं करते, पहले वो बहुत केयर करते थे, लेकिन अभी वो आपकी कोई केयर-वेयर नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्हीं बातों से मतलब जैसे कहते हैं ना बिहेवियर इनका जैसे-जैसे चेंज हुआ, इन्हीं बातों से आपको इनके ऊपर डाउट भी हुआ। आपने पता लगाने की भी कोशिश की, क्या सच में इनका जो आपको लेके बिहेवियर वो चेंज हुआ है, कहीं इस वजह से तो नहीं हुआ कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है? मतलब आपकी जो जगह है इन्होंने एक थर्ड पार्टी को दे दी है या ये व्यक्ति जो आपको मतलब आपको प्रॉमिस कर चुके थे कि भाई ये थर्ड पार्टी के साथ में ये कनेक्शन लेके नहीं चलेंगे और मतलब ये कनेक्शन एंड कर देंगे। तो आपको बिलीव नहीं हो पा रहा बेसिकली इनकी बातों पे कि इन्होंने जो आपको बताया, जो आपसे कहा, वो इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में तो नज़र नहीं आ रहा आपको। तो कहीं ऐसा तो नहीं थर्ड पार्टी से अभी भी आपके पर्सन जुड़े हुए हैं और इसीलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपसे दूरियाँ बना रहे हैं। बेसिकली इन्हीं वजह से व्यूअर्स क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इस कनेक्शन में जो है नोटिस कर रहे हैं। वो क्या कि देखो एक तो कॉल नहीं उठाते हैं आप, मेबी कभी भी आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर बहुत समय से आपकी कोई बात नहीं हो पाई है, इन्होंने आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं दिखाई है, कॉल नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। आप इन्हें मैसेज करते हो तो बहुत-बहुत टाइम बाद रिप्लाई करते हैं या फिर फॉर्मल सा रिप्लाई, जिसे कहते हैं क्लोज़ एंडेड, ओपन एंडेड नहीं, जहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, एकदम से ऐसी बात कर देते हैं जहाँ से कन्वर्सेशन रुक जाए, पॉज़ हो जाए। ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे ये है कि व्यूअर्स वो बोलते बहुत कम हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप बोलें, लेकिन आपको तो उनके मन की बात जाननी है, आपको उनके मन का जो हाल है, जो उनके मन में चल रहा है, आपको वो जानना है, ठीक है? और ऐसा भी नज़र आ रहा है जब आप इनसे चलो अपनी तरफ से भी कोशिश करते हो माहौल को थोड़ा लाइट करने की या हल्का बनाने की, तो भी आपको मतलब जब इनकी बातों में आप देखते हो कि ये व्यक्ति तो इंटरेस्टेड ही नहीं है बातों में या फिर व्यक्ति मतलब टाल रहा है या बातों को जस्ट मतलब ऐसे ही फॉर्मली खींच रहा है, जैसे कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर। तो आपको ये भी चीज़ें कहीं न कहीं हो रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहते हैं, ज़्यादा ब बात नहीं करते हैं और ऐसा भी नज़र आता है कि आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं या तो ये कनेक्शन ज़बरदस्ती जैसे लेके चल रहे हैं या फिर आप ज़बरदस्ती लेके चल रहे हो, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो गया। और इसी वजह से आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? कि जैसे आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि चलो अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ या फिर मैं मुझे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे भाग-भाग के मैं अपनी वैल्यू डाउन कर रही हूँ या फिर इसको ज़्यादा अप्रोच करके कहीं न कहीं मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाँव पे लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पर आपका मान ना हो, सम्मान ना हो, आपके प्यार का इम्तिहान लिया जाए या फिर आपके प्यार की वैल्यू ना हो, तो वहाँ पे होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो वहाँ पे ना ही हो, क्योंकि अगर वहाँ पर आप रह के एफ़र्ट भी लगाते रहोगे और आपको उसके रिटर्न में कुछ ना मिले, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे वो एफ़र्ट्स, ठीक है? इसीलिए आप उनको अवॉइड कर रहे हो।
क्यों अवॉइड कर रहे हो? अवॉइड करने की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका अवॉइड करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आप उनको उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहते हो। बेसिकली क्या है कि अगर आप ना हो उनकी लाइफ़ में तो क्या इफ़ेक्ट होगा, या फिर उनकी जो गलतियाँ हैं उनको एहसास हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अभी आप क्या चाहते हो अवॉइड करके, या तो उनकी गलतियों को उनको एहसास हो और वो तड़पे, वो आपके लिए तड़पे। जिस तरह से आप उनके लिए तड़पे हो ना, वो व्यक्ति आपके लिए तड़पे, ठीक है? वो आप चाहते हो कि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आए, ठीक है? तो आप उन्हें पहले जैसा जो लगाव है वो उनको महसूस नहीं करवा रहे हो, उनको अपने नज़दीक नहीं आने दे रहे हो, या फिर उनको स्पेशल अटेंशन नहीं दे रहे हो। उनके कॉल मैसेज का मेबी अगर आपकी तरफ कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो आप उनको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे रहे हो, जैसे टाइम ले रहे हो कि जैसे मतलब कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि इन्होंने भी मुझे बहुत इंतज़ार करवाया, एकदम से नहीं अब रिप्लाई दूँगी, कर दूँगी रिप्लाई या कर दूँगा रिप्लाई, तो उसको लगेगा जैसे आप इंतज़ार में ही बैठे थे इनके रिप्लाई का। ठीक है? इनकी तरफ से आने का, तो जैसे कि मोबाइल हाथ में था और आप यही तो देख रहे थे, तो आप इनको थोड़ा-सा दिखा रहे हो कि मैं कहीं बिज़ी थी, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया, या बहुत टाइम बाद, ओहो! मैंने तो अब देखा, इतने टाइम बाद देखा। तो इस तरह से आप इनको फ़ील करवा रहे हो कि यार मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मैं तो और ज़्यादा कहीं बिज़ी थी। तो कहीं न कहीं आप इनको ऐसा यहाँ पे जैसे कहते हैं ना ट्रिगर कर रहे हो इस व्यक्ति को, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। बेसिकली आप ट्रिगर इनको नहीं कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो उनकी ईगो को, ताकि ये देखें कि इन्होंने आपके साथ में जो किया है, अगर वो कोई इनके साथ में करे बेसिकली, तो इनको कैसा महसूस होगा। जैसे कि आपको महसूस हुआ, आप कितना रोए हो, कितना तड़पे हो, कितना घुटे हो अंदर ही अंदर, कितना कुछ आपके अंदर भर गया है, या फिर क्या आपने सोचा था और क्या निकल के व्यक्ति आया है। तो कहीं न कहीं आप इनको वो चीज़ें एहसास करवाना चाहते हो कि सामने वाले के दर्द को एटलीस्ट देखे। यानी आपके दर्द को आपका पर्सन देखे कि आपने जो-जो सहा है वो उसको सहना बेसिकली कितना मुश्किल रहा है। किस तरह से आपने उन चीज़ों को उस समय को हैंडल किया है, किस तरह से इनके एटीट्यूड को आपने मतलब अपनी लाइफ़ में जिया है। तो ये बहुत मुश्किल वक़्त रहा है आपके लिए। कहीं न कहीं जस्ट लाइक अ डेथ वाली एनर्जी को आपने एक तरह से फ़ील किया है। जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, हम एक उसमें एक टर्म हम देखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, जिसमें इंसान बहुत ही बैड टाइम से सिचुएशन से गुज़र रहा होता है। तो वही आपने भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में आप ट्विन फ्लेम में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने ट्विन फ्लेम में ना होते हुए वैसी ही ज़िंदगी को कहीं न कहीं जी लिया। तो ये क्यों जिया? ठीक है? ऐसा यहाँ पर आप देखते हुए नज़र आ रहे हो। तो वही आप इनको एहसास करवाना चाह रहे हो। और ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे एहसास नहीं हो रहा है। एहसास तो हो रहा है कि आप इनको बेसिकली ट्रिगर कर रहे हो। ये समझ रहे हैं, बेसिकली आपके जो पर्सन है वो समझ रहे हैं कि आप इनको मतलब एहसास करवा रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, या तो ये व्यक्ति की ईगो इतनी लाउड है कि ये अपनी ईगो के सामने आपके कनेक्शन को देख नहीं पाते हैं, या फिर कहते हैं ना ईगो के चलते चीज़ें समझ रहे हैं लेकिन खुद खुद से चीज़ें अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इनको व्यूअर्स ये चीज़ भी आपके पर्सन को राइट नाउ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपना जो एटीट्यूड और बिहेवियर ईगोइस्टिक बहुत रखा है, ठीक है? देखो सामने वाले पर्सन को नहीं पता वो ईगोइस्टिक है, उसको नहीं पता। उसको ये पता है बस कि वो अपनी सेल्फ इमेज को या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं मेल ईगो है जो कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल में मेल ईगो नहीं हो सकती। फीमेल में भी ईगो होती है और मेल में भी ईगो होती है। लेकिन कहीं न कहीं सामने वाला जो पर्सन है वो इन चीज़ों से कहीं न कहीं रूबरू हुआ है, और इस वज़ह से अब वो एक चीज़ को नोटिस यहाँ पे कर पा रहे हैं, वो ये कि कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति से मतलब दूर जा रहे हो। इस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो जो इनके लिए हर वक़्त अवेलेबल थी, हर वक़्त इनके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी या करता रहता था, इनके लिए सब कुछ व्यक्ति वो कर रहा था, आज वो इनसे दूर होता चला जा रहा है। तो आप एक आपके आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है? वो आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं। और कहीं न कहीं उनके अंदर जो डार्केस्ट फ़ियर है, वो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे मुझे राइट नाउ फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है। आपके पर्सन देखो आपके साथ में मतलब जो आप चाह रहे हो ना कि डिस्कशन करें, डिस्कशन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों के बीच में जब भी डिस्कशन होते हैं तो डिस्कशन राइट तरीके से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है? मतलब या फिर वो राइट तरीके से एंड नहीं होते। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पाती हैं आप दोनों के बीच में। आपका पर्सन इस कनेक्शन में देखो वो भी हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग आप भी चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं हीलिंग के जो सिम्पटम है वो इस कनेक्शन में अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। चाह दोनों रहे हो, दोनों ही ये चाह रहे हो, क्योंकि अगर हम देखें 666 की एनर्जी आएगी जो कहीं न कहीं हीलिंग को भी रिप्रेज़ेंट करती है और हार्मनी को भी रिप्रेज़ेंट करती है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? दोनों ही पार्टीज़ जो हैं आप और आपके पर्सन दोनों चाहते यही हो, लेकिन दोनों एफर्ट में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे अभी भी स्टिल अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। तो और थोड़ा-सा यहाँ पे क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं आपके पर्सन के जो फीलिंग थॉट है उनको, ठीक है?
सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वाइटैलिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है, आपके बिना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, इनकम्प्लीटनेस, ठीक है? या फिर ये कहें व्यूअर्स कि बिना आपके आपके जो पर्सन है वो भी अधूरे हैं, ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं। व्हाई? क्योंकि मैं यहाँ पे जो एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ वो ये दिखाई दे रहा है कि आप भी इस पर्सन को देखो चाहते हो और आपका पर्सन भी आपको चाहता है। और दोनों, आप दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों एक-दूसरे के बिना कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को अधूरा महसूस करते हो। और ये व्यक्ति भी बस आपके साथ में राइट नाउ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो भी यही सोच रहे हैं कि आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, या फिर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएँ। ठीक है? मतलब एक-दूसरे के साथ में जो भी मनमुटाव है वो सॉर्ट आउट हो जाए, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर हो जाए। आप दोनों का जो रिश्ता है फिर से एक-दूसरे के साथ में अच्छा हो जाए। ये व्यक्ति ये राइट नाउ यही सोच रहा है, क्योंकि वो इस कनेक्शन में सक्सेस की एनर्जी को लेके आया है, ठीक है? सक्सेस यहाँ पे क्या दिखाता है कि उनकी उनकी अगर आप दुनिया नहीं हो, तो उनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है? जैसे कह रहे हैं ना, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका पर्सन आज ये चीज़ें फ़ील कर पा रहा है क्योंकि आप उनको ये फ़ील करवाना चाहते थे और वो कहीं न कहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये आपकी सक्सेस है बेसिकली। ये आपकी सक्सेस है कि जो आपने चाहा, वो ये व्यक्ति फ़ील कर रही है या कर रहा है, ठीक है? उसको आपकी इग्नोरेंस अब फ़ील हो रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। हीलिंग यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वैंड्स आया है जो कहीं न कहीं दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को, जो दिखाता है न्यू एंथुसियाज़्म, न्यू करेज को यहाँ पे, ठीक है? या फिर न्यू लाइफ़ को। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो न्यू लाइफ़ आप लोगों की शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपका पर्सन जो है आपके इस कनेक्शन में जैसे कोई मैजिक सा करना चाहता है। जैसे वो चाहता है कि कुछ मैजिक हो जाए और आप दोनों कनेक्शन हील हो जाए, आप दोनों के बीच के जो रिश्ते हील हो जाए, ठीक है? तो वो एनर्जी है। यहाँ पे सक्सीड की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन एंजल? सक्सीड की एनर्जी क्यों आई है? तो एक्शन लेना चाहते हैं और सीधे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? वो ये चाहता है कि जो वो स्टेप ले उसमें उसको सक्सेस ही मिले बेसिकली, ठीक है? नोटिसेबल इफ़ेक्ट आपके पर्सन यहाँ पे देखना चाहता है, ठीक है? जैसे कह रहा है कि अगर मैं, कहते हैं ना, कोई काम स्टार्ट करो, कहते हैं ना कोई काम स्टार्ट करो यार, तो मुझे उसकी टॉप पे पहुँचना है। हम यही सोच के चलते हैं, राइट? तो आपका पर्सन भी यहाँ पे यही सोच के चल रहा है, वो यही सोच के आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहा है कि वो जो एक्शन लेगा, तो उसमें डायरेक्ट उसको सक्सेस मिले, और जो सक्सेस होगी वो क्या होगी? हीलिंग। यानी आपका कनेक्शन आपके साथ में फिर से हील हो जाए, ठीक है? तो वो उसमें छोटे-मोटे बीच के पड़ावों को नहीं देख रहा है कि उसमें इसको ये फेस करना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी जगह है ही है, ठीक है? लेकिन उनको क्या चाहिए कि डायरेक्ट वो सीधे, जैसे कहते हैं ना, कोई भी आप ऐसा समझ लो कि उनको सीधे-सीधे सारी बीच के जो जर्नी है, जो सारी क्लासेस हैं, उनको उनको स्किप करना है, जंप मारना है, सीधे अपने लक्ष्य पे आपके पर्सन को पहुँचना। उनका लक्ष्य कौन है? आप ही हो, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। सो थर्ड आई चक्र यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? नहीं, थ्रोट चक्र है ये। हाँ, थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? बात करने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बातें इसलिए नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आप लोगों के बीच में, ईगो आ रही है, या कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। आप इन पे थोड़े से ज़्यादा मतलब एलिगेशंस लगा देते हो, या इनसे कुछ सवाल ऐसे पूछने लग जाते हो, जो इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे है, ठीक है? यानी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है इस व्यक्ति को राइट नाउ कि अभी राइट नाउ आपसे बात कर लें, या कुछ टाइम बाद आपसे बात करें, या फिर किस तरीके से आप किससे बात करें, या फिर आप किन बातों से मानोगे, किन बातों से नहीं मानोगे, या फिर आपसे फिर से लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, कहीं चीज़ें फिर से बिगड़ तो नहीं जाएँगी, ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? फाइव ऑफ वैंड्स, यस। आप दोनों में मनमुटाव को आपके पर्सन यहाँ पे देख पा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो, खफ़ा हो, रूठे हुए हो, ठीक है? उनकी तरफ, जैसे कहते हैं ना कि ईगो की एनर्जी कहाँ यहाँ पे कहूँगी। देखो दोनों ही एक-दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। दोनों एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, चल मैं तुझसे बात नहीं करती, तू मुझसे बात मत कर, ठीक है? जैसे तू, कहते नहीं है कि यार तू एटीट्यूड दिखा रही है तो मैं भी दिखा सकता हूँ। तो वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे इस व्यक्ति को भी दिख रही है कि आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट तो नहीं लगा रहे हो, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके अंदर भी आपके पर्सन थोड़ी-सी ईगो देख रहे हैं, और इसी ईगो की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे डायरेक्टली
बात कर सके। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस आपके पर्सन की राइट नाउ की आई है। अगर आपसे रीडिंग अभी तक की रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी इनका नेक्स्ट एक्शन में देख लेती हूँ क्या हो सकता है आपकी तरफ। फॉर ओवरऑल एनर्जी प्लीज यूनिवर्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड। देखो वीवर्स, बात करने तो आपके पर्सन आ सकते हैं आपसे, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, या फिर नहीं भी आएंगे। आपके एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनसे लड़ोगे। ठीक है, आप उनसे मतलब उनसे लड़ोगे, या फिर उन पर गुस्सा करोगे, या उनको एटीट्यूड दिखाओगे, या उनसे सीधे मुंह बात नहीं करोगे, या फिर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो अगर ये आए तो भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, और अगर ये नहीं आते आपकी तरफ तो यही सिचुएशन सोच के नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है ओवरऑल जो नज़र आती है कहीं न कहीं कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है बेसिकली आपके सामने। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय बाय।